नमस्कार, मैं विवेक मिश्रा, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा, महाराष्ट्र से। पिछले 41 दिनों से मैं सत्याग्रह पर हूं, लेकिन यहाँ के विश्वविद्यालय प्रशासन को, यहाँ विश्वविद्यालय के कुलपति भीमराय मैत्री को और कुलसचिव धर्वेश कठेरिया को अभी तक इस बात से जूं नहीं रेंग रहा है। इस प्रशासन को, कुलपति को मेरी जो समस्या है वो उनके कान तक पहुंच नहीं पा रही है। उन्होंने अभी तक किसी को मिलने नहीं भेजा है विश्वविद्यालय प्रशासन ने, और उन्होंने मुझ पे सस्पेंड करने के 3 घंटे के अंदर मेरे पे जानलेवा हमला करके बाहर निकलवाया था। जिन्होंने हमला करवाया और जिन्होंने मुझे हमला किया, मेरे चोटें आई, उसमें जो आरोपी हैं उन बाह्य प्रशासन पे दबाव बनवा के, आरएसएस से दबाव बनवा के नरुल हसन पे, पता नहीं किस चीज़ का दबाव नरुल हसन पे है, उन्होंने अभी तक प्राथमिकी दर्ज नहीं की है किसी पे। तो सीधे सीधे इसमें आरएसएस इन्वॉल्व है, बीजेपी इन्वॉल्व है छात्रों के शोषण में। ये प्रश्न उठता है, क्या सीधे डायरेक्टली बीजेपी आरएसएस जो यहाँ पे मौजूदा समय में जो डबल इंजन की सरकार है महाराष्ट्र में और तभी देश के तमाम जगहों पे, और देश के सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी की सरकार है, क्या वो भीमराय मैत्री जैसे अमानवीय लोगों को, जाहिल लोगों को ये खुली छूट देता है कि आप छात्रों को जान से मारिए, आप छात्रों को कैरियर के साथ खिलवाड़ करिए, आप उनको सड़क पे सोने पर मजबूर करिए। मैं यहाँ पे आया हूँ, यहाँ पे ना तो मैं भीमराय मैत्री के किसी संबंध से या उनके किसी परवरिश से, उनकी सिफारिश से, और ना ही उनके खर्च पे मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, ना ही मैं आरएसएस के खर्च पे यहाँ पे, ना मैं बीजेपी के खर्च पे यहाँ पढ़ रहा हूँ, ना मैं किसी धर्वेश कठेरिया जैसे गुंडे जो लोग हैं, केसी पांडे, संदीप वर्मा जैसे जो जाहिल लोग हैं, इन लोगों के ना तो खर्च पे पढ़ रहा हूँ मैं, ना तो मुझे आरएसएस पढ़ा रहा है। मुझे इस देश का संविधान पढ़ने की अनुमति देता है। मैं उस संवैधानिक अधिकारों के तहत, अपने जो संवैधानिक फंडामेंटल राइट्स है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, उनके तहत मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। ये जो छात्रों के, जो नौजवानों के, जो मतलब एक आम इंसान के जो राइट्स हैं, जो इंसान के यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, उनका हनन करने के लिए, उनको खत्म करने के लिए, संविधान को खत्म करने के लिए, बाबा साहेब के संविधान को खत्म करने के लिए ये हर संभव कोशिश कर रहे हैं। आज के समय में देश के जो हालात हैं वो ये हैं कि चाहे वो छात्रों का संवैधानिक अधिकार हो, चाहे वो किसानों का संवैधानिक अधिकार हो, चाहे महिलाओं का संवैधानिक अधिकार हो, चाहे वो एससी, एसटी, ओबीसी, गरीब, जनरल के लोगों का जो संवैधानिक राइट्स है, मतलब हर व्यक्ति, हर आम जन का जो राइट्स है, उसको आरएसएस और बीजेपी के लोग किस तरीके से कुचल रहे हैं। आज स्थिति ये है कि मैं यहाँ पे सड़क पे मर रहा हूँ। सड़क पे मैं आज एक सेकंड, एक फोन आ रहा है। आज ये पूरा जो ये हम यहाँ पे ना तो जैसे बात कर रहे थे कि हम ना तो भीमराय मैत्री के सिफारिश पे, ना तो उनके खर्च पे, ना तो उनके किसी से, ना तो धर्वेश कठेरिया, ना तो संघ के पैसे से मैं पढ़ रहा हूँ। मैं अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और इस जनता का जो पैसा जाता है, जो मेरे माँ बाप, मेरे साथियों के माँ बाप और इस देश का हर नागरिक जो टैक्स अदा करता है भारत सरकार को, हम उससे, हमारा यूनिवर्सिटी चल रहा है, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के तहत हम और अपने खर्चे पे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, हम जनता के पैसे से यहाँ पे पढ़ रहे हैं। हमारे पैसे का दुरुपयोग करने के लिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का दुरुपयोग करने के लिए, कुचलने के लिए भीमराय मैत्री जैसे गुंडे, धर्वेश कठेरिया जैसे गुंडे इस विश्वविद्यालय, खूबसूरत विश्वविद्यालय को तबाह करने पे जो लगे हुए हैं, उसका हनन कर रहे हैं, डेमोक्रेसी का हनन कर रहे हैं। आज आंदोलन का 41वां दिन है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में, जिसको यहाँ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं इंडिया इज मदर ऑफ द डेमोक्रेसी,
भाई क्या डेमोक्रेसी, काहे की डेमोक्रेसी? संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करने के लिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच का आपका प्रयोग करने के लिए आप बैठा के रखे हैं भीमराव मैत्री जैसे लोगों को, जो जाहिल हैं, गुंडे हैं, गंवार हैं। वो अपने ट्विटर से ट्वीट करते हैं कि इस बार 400 नहीं 800 लोकसभा सीट अगली बार। भाई 2000 से 800, इनको ये तक नहीं पता है इस देश में कुल लोकसभा सीट कितनी है। 545 कुल लोकसभा सीट है भारत में। अधिकतम शायद 552 है, इसी के आसपास है। इनको अपने देश में कितना लोकसभा की सीटें हैं, कितनी विधानसभा की सीटें हैं, क्या है, इनको जब ये ढंग से नहीं मालूम है तो इनको कॉन्स्टिट्यूशन क्या मालूम होगा। ये सस्पेंड थे। इनको भीमराव मैत्री के आने से पहले जो इन पूर्व कुलपति थे यहाँ के एल करुणाकरा सर, उनके पहले रजनीश कुमार शुक्ला सर थे। रजनीश कुमार शुक्ल ने इनको सस्पेंड किया था क्योंकि ये विश्वविद्यालय विरोधी गतिविधियों में शामिल थे, इन पे आरोप लगा था। उसीलिए उनको जांच प्रभावित ना हो, इसलिए उनको निलंबित किया था उन विश्वविद्यालय से। उनको ये था कि वो जाके जो यहाँ के प्रतिकुलपति हैं उनके ऑफिस में जाके अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहे। उनको निलंबित कर दिया गया और उसके बाद सिंपैथी के तौर पे जब वो पूर्व वीसी जाते हैं, एल करुणाकरा आते हैं, तो उनको सिंपैथी के तौर पे उनको विश्वविद्यालय में उनके निलंबन को रद्द कर दिया गया। लेकिन उनकी जांच कहाँ तक पहुंची, उस कमेटी बनाई गई थी जांच के लिए, उसने क्या निर्णय लिया, उनकी जांच में आरोप का क्या हुआ, वो अभी तक किसी को पता नहीं है। अवैध ढंग से कुलपति बनाए जाते हैं, अवैध ढंग से कुलसचिव बनते हैं। ये राष्ट्रपति महोदया को गुमराह कर रहे हैं, ये पूरे देश को गुमराह कर रहे हैं, ये माननीय उच्च न्यायालय को गुमराह कर रहे हैं, ये इस पूरे वर्धा की सोसाइटी को, इस पूरे देश के इस देश को पूरे गुमराह कर रहे हैं, गलत भ्रामक जानकारी देने को। इनको बताया जा रहा है जो निलंबित छात्र हैं, निष्कासित छात्र हैं, वो एंटी नेशनलिस्ट। मेरे बारे में एफिडेविट, जैसे आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूँ, मेरे बारे में एफिडेविट जारी करते हैं यहाँ के कुलसचिव कि ये मतलब करते हैं कि इनका दोनों नोटिस रिकॉल करेंगे, इनको फ्रेश ऑर्डर जारी करेंगे। ये बच्चा एंटी नेशनलिस्ट है, ये बच्चा विश्वविद्यालय के खिलाफ है। तो ये पूरा दर्शाते हैं। कोर्ट उनसे कहता है, कोर्ट साफ साफ लिखता है कि हम तुम्हारे द्वारा दिए गए एफिडेविट से संतुष्ट नहीं है। विश्वविद्यालय के कुलपति को बोलते हैं कि आप इस घटना के संबंध में एफिडेविट दीजिए। भीमराव मैत्री जो कि विश्वविद्यालय से हमेशा लापता रहते हैं, उनका काम है फीता काटना, उनका काम है आरएसएस का जब प्रचार होता है, बीजेपी का प्रचारक चुनावी जो कार्यक्रम होते हैं उसमें आके सहभागी बने रहना, बस इतना भर काम है। और अभी वो एक काम और कर रहे हैं जो अभी पिछले 1.5-2 महीनों से सबसे बहुत महत्वपूर्ण तरीके से जिनमें उनकी भूमिका है, वो छात्रों का निलंबन, निष्कासन, उनको आत्महत्या के लिए उकसाने का हर संभव प्रयास ये भीमराव मैत्री कर रहे हैं। आईआईएम के डायरेक्टर हैं, आरएसएस से बिलोंग हैं, बीजेपी की आरएसएस बीजेपी से इनका ताल्लुकात है। इनको क्या आरएसएस और बीजेपी ने जनता के पैसे से चल रहे विश्वविद्यालय में तानाशाही थोपने के लिए, डेमोक्रेसी को ख़त्म करने के लिए, संविधान को ख़त्म करने के लिए, गांव खेड़े से आ रहे नौजवानों को प्रताड़ित करने के लिए, महिलाओं के शोषण के लिए और एक खूबसूरत कैंपस को ख़त्म करने के लिए, क्या इनको आरएसएस और बीजेपी ने यहाँ पे अपनी पैरवी से अपने राष्ट्रपति महोदया को गुमराह करके क्या यहाँ पे बिठाया है? विश्वविद्यालय के ऑर्डिनेंस के खिलाफ जाते हुए यहाँ के विश्वविद्यालय की नियुक्ति हुई है, ऐसा आरोप है यहाँ के कुछ प्रोफेसरों का, यहाँ के कुछ छात्रों का। वो उनके ये पूरा मामला किस तरीके से ये आरएसएस और बीजेपी से जुड़े लोग हैं, जो ये भीमराव मैत्री और दरवेश कठरिया जैसे जो लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं। आप एक देखिए, मैं उस जगह से आता हूँ, उस परंपरा का हिस्सा हूँ जहाँ पे हम सुबह 4 बजे उठते हैं। जब हम 14-15 साल के जब से मैं जानता हूँ, मैं उस परंपरा का हिस्सा हूँ जहाँ से ऐ मेरे वतन के लोगों गाना सुनते हुए कि आंख में आंसू आते हैं।